हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बेहतर होंगे, मस्त होगी, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। यदि आप किसी टेस्ट या जॉब या जो अभी पटवारी खुला है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो साइंस से संबंधित है, इसमें कोशिका जो विज्ञान के अंतर्गत है, साइंस में कोशिका एक चैप्टर है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ाएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और जानकारी ज़रूर प्रोवाइड करें उनको। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम अब पहले पढ़ाएंगे कोशिका। यदि इस कोशिका में हम जितना पढ़ा रहे हैं, यदि आप यदि पढ़ रहे हो हमारा, यदि मतलब 4 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा तो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इतना हमारा 4 वीडियो यदि आप पढ़ लेते हैं तब, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसमें पहले हम आपको विधिवत ढंग से पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद इसका वैकल्पिक क्वेश्चन भी देंगे ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। ठीक है, चलो चलते हैं, देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है कोशिका, तो कोशिका जो है, कोशिका जीवन की कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। इसे कोशिका कहा गया है। संरचनात्मक, कोशिका जीवन की छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ठीक ना, इसे क्या बोला गया है, कोशिका। सेकंड नंबर में क्या लिखा है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम, ये आपके पेपर में आया था। ठीक है, आया था कि कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो है। और जो कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइटो। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका विज्ञान के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। इन्होंने मरी हुई कोशिका, कौन सी कोशिका, मरी हुई कोशिका की खोज के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, फिर इसके बाद इसके 9 वर्ष बाद 1674 में ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का पता लगाया और उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल के स्वतंत्र जीवों के बारे में पता लगाया और जानकारी हमको दी। किसने, कब, तो 1674 में। कितने वर्षों बाद, 9 वर्ष बाद। किसने, ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसने आज आ सकता है कि जीवित कोशिका का पता कब लगाया गया, तो जीवित कोशिका का पता 1674 में लगाया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोशिका, इसमें देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज 1831 में की थी। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। यदि कहा जाए कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा होती है, इनका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर या म्यूमीटर। ठीक है ना, ये तो छोटी हो गई। अब यदि बड़े की बात की जाए, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, इनका आकार होता है 170 मिलीमीटर गुणे 135 मिलीमीटर के बीच होता है। इस प्रकार यदि आप कहीं पता करेंगे तो नहीं मिलेगा वैसे जल्दी। हमने बहुत सारी 2-4 किताब को एकत्रित करके इसके बाद इसको विधिवत ढंग से हमने सर्च किया है और इसके बाद बनाया है और आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमको देखना है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, स्पर्म जो कि शुक्राणु की होती है। किसकी होती है, शुक्राणु की। और शुक्राणु किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। नर में शुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में अंडाणु पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, अंडाणु की होती है। और अंडाणु किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है। ठीक है, फिर अगले चलते हैं। इसमें
मानव की सबसे लंबी कोशिका, इस प्रकार आप पढ़ लोगे तो कभी भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। मानव की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स की होती है, जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है ना। और यह कोशिका विभाजन रहित होती है, मतलब ये इसकी कोशिका कभी विभाजित नहीं हो पाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि सबसे तेजी गति से कोशिका विभाजन लीवर की होती है। क्वेश्चन ये भी आया है कि सबसे तेजी गति से कोशिका विभाजन किसका होता है, तो लीवर का होता है। शरीर का निर्माण कैसे होता है, जिस प्रकार हम घर का निर्माण करते हैं ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का भी निर्माण होता है। तो घर के निर्माण में पहले ईंट लगता है, तो ईंट में हम किसे मानेंगे, कोशिका को। फिर दीवार होगा तो दीवार किसे मानेंगे, ऊतक को। फिर कमरा होगा, कमरा किसे मानेंगे, अंग को। और घर किसे मानेंगे, शरीर। ठीक है। इस प्रकार आपको यदि आप याद कर लेंगे तो ये ट्रिक भी है और आपसे जल्दी भूलेगा भी नहीं। ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। क्लाउड और पैलेड नाम ने सन 1974 में परासंरचना का अध्ययन किया। ठीक है। कोशिका कोई अंग नहीं है, कोशिका जो है कोई अंग नहीं है, बल्कि कोशिका एक इकाई है। और कई सारे कोशिका मिल जाएं तो एक ऊतक का निर्माण होगा, और कई सारे ऊतक मिलेंगे तो एक अंग बनेगा, और कई सारे अंग मिल जाएं तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। जैसे हमने इस घर के माध्यम से आपको पढ़ाया है, कई सारे कोशिका मिलेंगे तो ऊतक बनेगा, कई सारे ऊतक मिलेंगे तो अंग बनेगा, और कई सारे अंग मिलेंगे तो एक शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है। किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। किसी भी चाहे कोई भी जीव हो, उसमें कोशिका जरूर रहेंगी, तभी वो निर्माण उसका हो पाएगा। फिर लिखा, दो वैज्ञानिक यम स्वीडन 1838 व टी स्वर्ण 1839 में कोशिका सिद्धांत की जानकारी दी। कब? दो वैज्ञानिक हमको मिले, यम स्वीडन 1838 और टी स्वर्ण 1839 में ये कोशिका सिद्धांत की जानकारी प्रदान की थी। कोशिका सिद्धांत को रॉबर्ट बिर्चो ने 1855 में इसे आगे की जानकारी दी। इसके आगे कोशिका सिद्धांत के आगे की जानकारी दी थी। कब दी थी? 1855 में। मतलब कोशिका सिद्धांत की जानकारी मिल गई थी 1838 और 39 में, लेकिन इसके आगे की जानकारी 1855 में हुई थी। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एवं रस्का ने सन 1932 में इसकी खोज की थी। ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद हम अब अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कोशिका का विभाजन कितने प्रकार के होती हैं कोशिका, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।